तुम नज़र नहीं आ रही हो एकेडमी में। नहीं, वो बस आज एकेडमी नहीं गई, मैंने छुट्टी की है। मुझे बताया भी नहीं। हाँ, वो बस मुझे एनी के साथ शॉपिंग पर जाना था, इस वजह से मैं बता नहीं सकी। हाँ तो मुझे पहले बता देना था, मैं भी छुट्टी कर लेता। क्यों भाई, मेरी वजह से तुम अपनी स्टडीज़ का लॉस क्यों करोगे? सच पूछो तो मैंने ये एडमिशन तुम्हारी वजह से ही लिया था, वरना मेरी टीचर तो मेरे घर पर ही थी, मुझे घर पर ही ट्यूशन मिल जाती थी। ओ हाँ, आपा कैसी हैं तुम्हारी? शी इज़ फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा चलो, मैं तुमसे बात करती हूँ। हम रेस्टोरेंट आए हुए हैं, उसको भूख लग रही है, खाने का कह रही है, अपना ख्याल रखना। अच्छा किस रेस्टोरेंट में हो मुझे बताओ, मैं भी वहीं आ जाता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, क्लासेस लो अपनी शराफत से, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत चिपकू है यार ये, पता है आने का कह रहा था। तुमने बुला लिया उसे? नहीं भाई, मना कर दिया मैंने उसे, कोई ज़रूरत नहीं है उसको आने की। चलो यार अब जल्दी करो, भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। सुबह से मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट ही किया। बुखड़ क्यों हो रही हो, बुला रही हूँ। अच्छा तुम कुछ ऑर्डर करो, मैं रेस्टरूम से होके आती हूँ। ओके। हेलो। हेलो, कहाँ हो? घर पर हूँ। मैंने तुमसे क्या कहा था सलमान, तुम्हें मेरे घर आना था, तुम आए क्यों नहीं? एमन मैंने तुम्हें कहा था कि मैं वहाँ नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आ सकते सलमान? जब मैंने तुमसे कहा था आने को, तुम कैसे इनकार कर सकते हो मुझे? मैंने अपनी अम्मी को भी बता दिया था यार, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई वॉज सो श्योर कि तुम आओगे। ऐसा पहले तो नहीं तुमने कभी किया, तुमने कभी मेरी बात को इनकार नहीं किया। मैंने जो कहा है तुमने वो हमेशा किया है, फिर अब क्यों? क्या हुआ है तुम्हें? शादी के बाद बदल गए हो? तुम्हारी नज़रों में अब मेरी कोई वैल्यू नहीं रही क्या? एमन ऐसा नहीं है, तुम घर आओ, आराम से बैठ के इस पर बात करते हैं। और वो एक छोटी सी इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से नहीं आ सका। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? और कौन सी इमरजेंसी हो गई है? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे जो बोलोगे मैं मान जाऊंगी? नहीं सलमान, अब मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगी। मैं तारा नहीं हूँ, मुझे तारा मत समझो। मैं एमन हूँ, मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो तुम। मुझसे मोहब्बत और मजबूरी का ड्रामा नहीं कर सकते हो। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपका सलमान भाई से क्या ताल्लुक़ है? तुम कौन हो? मुझे छोड़ें, आप अपना बताएं। आपको देखा था मैंने सलमान भाई के साथ, हमजा बता रहा था कि आप उनकी गर्लफ्रेंड हैं। एक्सक्यूज मी, वो मेरा हस्बैंड है। And who the hell are you to ask me anything? तुम मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में क्यों बात कर रही हो? आपका हस्बैंड, उनकी शादी तो तारा आप ही से हुई है ना। एनीवेज आप कौन है मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मैं बस आपको ये समझाना चाहती हूँ कि सलमान भाई से आप दूर रहें। हमजा ने सब बताया मुझे आपके बारे में। ओ अब समझी, तो तुम हमजा की गर्लफ्रेंड हो। तो तुम्हारे महबूब ने तुम्हें ये नहीं बताया कि तारा की शादी सलमान से नहीं बल्कि हमजा खुद तारा का शौहर है। यकीन नहीं आता तो तसल्ली कर लो, फिर मुझे बताना कि तुम मुझे समझाने आई थी। अब क्या समझ आई है तुम्हें? इतना बड़ा धोखा यार, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? वो मेरी कॉल्स नहीं उठाता था, वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देता था, वो कहता था मैं बिजी हूँ, घर में इश्यूज चल रहे हैं, ये था उसका इशू। वो बीवी के साथ होता था, उसके सामने मेरी कॉल नहीं उठाता था, वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। अच्छा बस करो प्लीज़, क्यों खुद को हल्कान कर रही हो? वो उसको आपा कहता था, बहन, बड़ी बहन। मेरी मानो, बुलाओ उसे और पूछो हमजा से। क्या पूछूं उससे अब? इस बात की क्या गारंटी है कि वो लड़की सच बोल रही? ये झूठ भी तो हो सकता है ना, एटलीस्ट तुम्हें कंफर्म करना चाहिए। कोई इतनी बड़ी बात झूठ कैसे कह सकता है? उस लड़की को ये भी तो पता होगा ना
कि मैं इस बात को ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। मैं इस बात की तह तक ज़रूर जाऊंगी। चलो मान लिया कि इतनी बड़ी बात कोई बिला वजह नहीं बोलता, लेकिन फिर भी क्या तुम हमजा से बात नहीं करोगी? तुम उससे पूछोगी नहीं? जवाब तो देना है ना उसने तुम्हें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। मुझे आ रहा है।